नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी जीएस पेपर 1 में जो इतिहास का प्रश्न आता है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न दिया है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति किस हद तक मुक्त बाजार आर्थिक शक्तियों के बजाय आक्रामक औपनिवेशिक और राजनीति का उत्पाद थी। व्यापार प्रथाओं और सरकारी हस्तक्षेप के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, हमको 150 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। आपको पता है इस साइड और इस साइड आपको आंसर नहीं लिखना होता है, उत्तर को अपने बीच में लिखना है जो 2 लाइनें होती हैं। ठीक है, और जितने भी लोगों का 40+ इस बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में हो रहा है 2026 के, वो अपने मेंस की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, अपने उत्तर की शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं। 18वीं सदी में भाप के इंजन के विकास में ब्रिटिश में औद्योगिक क्रांति के विकास को गति प्रदान की। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति मुक्त व्यापार प्रणाली का उत्पाद, ये प्रश्न में था। अब इसके बारे में हम लिखेंगे 2-4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, बेहतर होती स्वास्थ्य प्रणाली के साथ ब्रिटिश निर्मित उत्पादों की मांग में तीव्रता वृद्धि हुई। दूसरा पॉइंट, औपनिवेशों से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की उनको प्रेरित किया। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, मांग आधारित वस्तुओं व सेवाओं में के निर्माण में तेजी आई, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया। हालांकि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति आक्रामक औपनिवेशिक और राजनीति का उत्पाद थी। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हैं, औपनिवेशिक जैसे कि अफ्रीका व भारत से कच्चा माल से तीव्र प्राप्ति हेतु भाप इंजन चलित नौ परिवहन को बढ़ावा मिला। आपको पता है कि इसी वक्त दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के बारे में बता रहे थे लोगों को, भारत को। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, उपनिवेशकों को बर्बाद करने के लिए सस्ते व तीव्र निर्मित कपड़ों को डंप करने की नीति, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मैनचेस्टर में जो बनते थे कपड़े वो अपने उपनिवेश में ले आया करते थे, और यहाँ की जो वस्तुएं थी, जो यहाँ के कपड़े थे, उनको कम्पीट करने के लिए उनके कपड़े अच्छे होते थे क्योंकि मशीनों द्वारा बने होते थे, तो उनके ज़्यादा बिकते थे। देखिए, मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों को राज्य का समर्थन व सहयोग प्राप्त था, इसलिए वहाँ से वो लोग लेकर आते थे भारत में, और भारत की जो बनी वस्तुएं होती थी वो कम्पीट नहीं कर पाती थी क्योंकि हाथ से बनी वस्तुएं होती थी, और वहाँ पर जो वस्तुएं बनती थी वो मशीनों द्वारा निर्मित होती थी। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, उपनिवेशों में खनिज संसाधन के निष्कर्षण के लिए मशीन निर्माण को प्रोत्साहन मिला। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, अन्य औपनिवेशिक शक्ति जैसे कि फ्रेंच व स्पेन की तुलना में अपनी वर्चस्वता को स्थापित करना, यानी यहाँ पर भी उन लोगों की सरकारें थीं, बट उन्होंने भारत में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया और बहुत ज़्यादा भारत से लूट कर ले गए, कहने का मतलब ये है। अब इतना सब लिखने के बाद आप अपने उत्तर का अंत इस निष्कर्ष से कर सकते हैं कि इस प्रकार ब्रिटेन की औपनिवेशिक क्रांति मुक्त बाजार प्रणाली व राज्य समर्थित नीतियों का उप उत्पाद थी, जिसका उद्देश्य उपनिवेशों का अधिकाधिक दोहन करना, शोषण करना व यूरोपीय वर्चस्वता को स्थापित करना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।